खुदावन आपके साथ हो। आज 21 अगस्त सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत कज़ात की अक़दस किताब उसका 9 बाब उसकी 6ठी आयत से लेकर 15वीं आयत मुबारक तक। आज का ज़बूर 21 उसकी 2री और 3री, 4थी और 5वीं और फिर 6ठी और 7वीं आयत मुबारक। आज की अंजील मुक़द्दस मुताबिक मुक़द्दस मत्ती उसका 20 बाब उसकी पहली आयत मुबारक से लेकर 16वीं आयत मुबारक तक। अगर आप आज की जो तमसील खुदावंद यीशु मसीह दे रहे हैं, आज की तमसील और पीर को जो हमने खुदावंद यीशु मसीह के पास एक दौलतमंद नौजवान आता है उससे और आज की तमसील को देखें तो तकरीबन एक जैसी है, क्योंकि ये जो तमसील है इसमें हम देख सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह दोबारा से उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं जो ये समझते हैं कि हम नेकी करेंगे या हम अपने अपने अमाल से जो है वो जन्नत जो है फिरदौस जो है उसे हासिल कर सकते हैं। यानी इसे हम इंग्लिश ज़ुबान में कहते हैं स्पिरिचुअल प्राइड, रूहानी गरूर है उन्हें कि जी हमने ये किया तो हमने वो किया तो हम अब हमारा हक है कि हमें ये फजल मिलना चाहिए, हमें ये मिलना चाहिए ताकि हम जो है इसके फर्जंद ठहरें। इससे पहले कि मैं इसकी तफसीर करूं, मैं बाइबली तौर पर यहाँ पर चंद एक चीज़ें बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये तमसील जो है बड़ी मशहूर है और ये इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। पहली बात यह है कि जो पाकिस्तान है बाइबल के मुताबिक, जो बाइबल के मतलब है या बाइबल के जिन हवाला जात की रोशनी में मैं बात करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान है वो खुदा की बादशाही को ज़ाहिर करता है और जो मालिक मकान है या पाकिस्तान का मालिक जो है वो खुदावंद की रिप्रेजेंट करता है और जो मज़दूर है वहाँ पर वो जो है वो मोमिनीन है जो आकर अपना हिस्सा अदा करते हैं और फल जो है आपको पता है वो नेकी के काम है। इसके अलावा जो दिनार है यानी जो एक दिनार के साथ देने का वादा किया है वो फजल है, यानी फजल जो है वो पहले से लेकर आखिर वाले को एक ही बराबर मिलता है। इसके अलावा फिर यहाँ पर घड़ियों का जिक्र हुआ है, यानी घड़ी का जिक्र पहले अली असबाब यानी बहुत जल्द सूरज निकलने से पहले भी खुदावंद जो है जो पाकिस्तान का मालिक है वो बाहर जाता है और वो अगर आपने देखा हो तो जो पहले मजदूर जो बुलाए गए हैं सिर्फ उनके साथ पाकिस्तान का मालिक जो है वो बार्गेनिंग करता है, यानी उनके साथ तनख्वाह जो है मजदूरी जो है वो डिसाइड करता है। बाकी जो जितने दूसरे यानी जो 3री घड़ी, 6ठी घड़ी, 9वीं घड़ी और फिर आखिर में जो 5वीं, इस तरह जो है उनके साथ कोई डिसाइड नहीं है। उसने कहा कि आप जाओ काम करो और जो वाजिब है मैं दूंगा। और वाजिब हमें पता है कि यानी किस तरह जो है वो उन्होंने यानी आखिर से लेकर पहले वाले को जो वाजिब था उसी तरह दिया। अब यहाँ पर जो मज़दूर हैं यानी बहुत सारे हमारे जो जिन्हें हम कहते हैं कि मेगा पास्टर्स या जो अपने आप को कहते हैं कि सीनियर पास्टर या बिशप या कोई भी इस तरह, या जो इसके अलावा स्पिरिचुअल रूहानी गरूर जो है वो कहते हैं कि जी हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया तो हमें ये होना चाहिए, हमें वो होना चाहिए, जो कि एक तरह से हमें पिछली जो हमने हवाला पढ़ा था कल उसमें मुक़द्दस पतरस जो है वो भी इस चीज़ की निशानदेही करते कि हमने तेरी खातिर बीवी बच्चे मकान छोड़े तो हमें क्या मिलेगा। तो बाज़ यानी ये जो स्पिरिचुअल प्राइड होता है ये खुदावन हमें कहता है कि इससे दूर रहो, नंबर 1। अब यहाँ पर बात हो रही है हमारी इसके यानी क्या खुदा जो है क्या वो नाइंसाफ़ी कर रहा है, क्या खुदा ने जो शुरू से आए थे उन्होंने भी काम किया, जो आखिर में आए थे उनको भी उतना ही दिया। तो इसके लिए जो हवाला जो है यानी हम पहला हवाला जो है हम देख सकते हैं कि किस तरह जो खुदा है
यानी अपने काम जो है वो करता है। अगर आप मेरे साथ कलाम को खोलें, कलाम को जितना आप खोलेंगे आप उतनी बरकत पाएंगे। कलाम जिंदा कलाम है। कलाम को जितनी दफ़ा आप खोलते हैं, जितनी दफ़ा आप टच करते हैं, आप खुदा के ज़िंदा अल्फाज को टच करते हैं। जितनी दफ़ा आप पढ़ते हैं आप खुदा के अल्फाज को उतना अपने दिल में उतारते हैं। तो मेरे साथ कलाम को खोलें, इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं आयत से लेकर 43वीं आयत तक। यहाँ पर जो वाक़या है वो है डाकू का, जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ मसलूब किया जा रहा है। और उसने यानी जो उसकी जो प्राइड है, उसकी प्राइड नहीं है, उसकी ह्यूमिलिटी है, यानी उसकी रहम दिली है कि उसने अपना इकरार किया है। अगर 41वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। यानी वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा कर रहा है। तो 43वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह उसके इस अपने जो उसने इकरार किया है कि मैं तो यानी कमज़ोर हूँ, तो मैंने गलती की है जिसकी सज़ा मुझे मिल रही है, उसके बाद क्या होता है, खुदावंद यीशु मसीह फजल उसे इनायत करता है। और 43वीं आयत में क्या खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज है, जिंदा अल्फाज हैं। क्या कह रहा है खुदावंद यीशु मसीह, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे फजल अता किया। जो आखिर था वो अव्वल हो गया। आखिर कौन था? आखिर जो था वो डाकू था। अव्वल कौन था? यहूदा अस्करियोती 12 में से एक था। खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3 साल उसने पासबानी खिदमत में उसका साथ दिया। खुदावंद यीशु मसीह के उसने अल्फाज सुने। खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसने वक्त गुजारा। खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को वो लेकर दूसरों तक लेके गया। इसके अलावा फिर क्या हुआ? आखिरी खाने के वक्त खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून उसने खाया, मगर क्या हुआ? आखिर में उसी ने खुदावंद यीशु मसीह को धोखा दिया, उसी ने खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ा। तो लिहाजा ये जो खुदा है वो जनरोसिटी का खुदा है, यानी रहम दिली का खुदा है। और सबसे बढ़कर खुदा जो है वो हमारे मेहनत को, हमारे कामों को, हमारे चीज़ों से बढ़कर हमारी नीयत को देखता है कि हमारी नीयत कैसी है। क्या मेरी नीयत जो है, यानी खुदावन जो है वो इंसान की नीयत, कि क्या उसकी नीयत जो है वो क्या ठीक है? क्या खुदावन का फजल जो है वो तो लामहदूद है, खुदा तो हमें देना चाहता है। तो इसलिए जो दूसरा हवाला है, खुदा जब हमें देना चाहता है, जब खुदा हमसे बातें करता है, जब खुदा हमारे साथ यानी अपने चीज़ें बांटता है, तो खुदावन साफ कहता है। आप इशाया नबी का सहीफ़ा निकालें 55 बाब और उसकी 9वीं आयत को, 8वीं और 9वीं आयत को ज़रूर पढ़े। मेरे साथ कलाम को खोलें और वहाँ पर क्या खुदावन के ज़िंदा अल्फाजों में लिखा हुआ है, क्योंकि खुदावन फरमाता है कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात नहीं और ना ही तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। जैसे अफलाक ज़मीन से ऊंचे हैं वैसे ही मेरी राहें तुम्हारी राहों से और मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद है। खुदावन के ख्यालात बहुत बुलंद है और खुदावन के ख्यालात इतने बुलंद हैं कि हम इंसान जो हैं वो जान नहीं सकते। क्या ये खुदावन के ख्यालात नहीं है? आप मेरे साथ अमसाल की किताब को खोलें, अमसाल की अक़दस किताब उसका 25वां बाब उसकी 21वीं और 22वीं आयत को ज़रूर पढ़ें। क्या खुदावन के ख्यालात ये नहीं है? अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो तू उसे रोटी खिला, ये कौन करेगा? अगर प्यासा हो तो उसे पानी पिला, तेरा दुश्मन, क्योंकि तू उसके सर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा और खुदावन तुझे जजा देगा। खुदावन के ख्यालात है, हमारे ख्यालात नहीं है, खुदावन के ख्यालात है। फिर खुदा का बंदा मुकद्दस पालूस रसूल क्या कहता है? रोमियो के नाम खत उसका 12वां बाब और उसकी 19 से लेकर 21 तकरीबन यही आयत वो जो है पुराने अमसाल की अक़दस किताब से उसने ली हुई है। और वहाँ पर क्या कह रहा है? ए प्यारो अपना इंतकाम मत लो बल्कि गज़ब का मौका दो, क्योंकि ये लिखा है कि खुदावन फरमाता है कि इंतकाम लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर 20वीं आयत में वही अमसाल का जो हमने हवाला पढ़ा बिल्कुल वही है कि खुदावन जो है वो अपने ख्यालात जो है वो यानी इसके ख्यालात इतने बुलंद है कि वो हिसाब लेगा, हमें बिला वजह हिसाब लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके अलावा क्या है? खुदावन यीशु मसीह के अपने अल्फाज हैं, हमारे खुदावन यीशु मसीह का ज़िंदा अल्फाज है। आप मेरे साथ अंजील मुक़द्दस बाब मुताबिक मत्ती को खोलें, उसका 5 बाब
और उसकी 38वीं आयत से लेकर 42वीं आयत में हम एक आयत को यहाँ पे पढ़ेंगे जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह वाज़े अल्फाज में कहते हैं कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात जैसे नहीं है, मगर क्या होगा कि जो बाद में आए उन्होंने नेकी करने में देरी नहीं की, उन्होंने नेकी करने में पहल की, इसलिए जो बाद में आए वो अव्वल हो जाएंगे और जो अव्वल होंगे वो आखिर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देरी की है। जो बाद में आए थे उन्होंने नेकी करने में पहल की है, उन्होंने इकरार करने में जल्दी की है कि खुदावंद यीशु जो है वो निजात दहिंदा है, तो लिहाजा उनको जो है फिरदौस मिल जाएगा। मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 5 बाब। और खुदावंद साफ कह रहा है कि यानी जो तुम हो, यानी खुदावंद के ख्यालात जो हैं वो बड़े वाज़े हैं, बहुत वाज़े हैं। लिहाजा खुदावंद के जो अल्फाज हैं उनको याद रखना चाहिए। खुदावंद हमसे क्या कह रहे हैं? पहली चीज़ खुदावंद ने हमसे क्या कही है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, मगर मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बुराई का मुकाबला ना करना, बल्कि जो तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। कौन करेगा ऐसा? खुदावंद जो है वो हमारे साथ जो है वो एक रिश्ते में दाखिल हो चुका है। और वो रिश्ता क्या है कि खुदावंद अपने ख्यालात हम में डालना चाहता है, अपनी सोच हम में डालना चाहता है, अपनी रूह जो उसने हम में डाली है उसके मुताबिक खुदा चाहता है कि हम जो है वो खुदा के फजल को लेने के लिए तैयार रहें। फिर इसके अलावा जब हम नेकी करेंगे, जब हम आखिर में आएंगे और नेकी करने में पहल करेंगे, तो फिर क्या होगा? मेरे साथ कलाम को खोले, मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी 31वीं आयत। मेरे साथ कलाम को खोलें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज हैं, ये जिंदा अल्फाज हैं। यीशु मसीह क्या कहते हैं? खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा अल्फाज हैं कि महसूल और कसाबियाँ तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। क्यों? यहाँ पर 32वीं आयत के बे में लिखा हुआ है कि उन्होंने यकीन किया, तुम ये देखकर बाद में भी ना पछताए कि तुम उसका यकीन कर लेते। यानी यहाँ पर यूहन्ना इस्तबागी का वाक़या कि उन्होंने यकीन किया कि खुदा जो है वो रहम दिल है, खुदा जो है वो मेहरबानी करता है, खुदा जो है वो कबूल करता है, खुदा जो है वो हमें माफ़ करता है, खुदा जो है वो हम पर रहम करता है, खुदा जो है वो हमारे साथ साथ चलता है। इसलिए जो पाकिस्तान का मालिक है, जो खुदा है, उसने कोई नाइंसाफ़ी नहीं की, उसने कोई किसी के साथ धोखा नहीं किया, बल्कि उसने जो वाजिब था वही किया। और हर एक जो है वो निजात जो है उसका हक है। हक किस लिए? क्योंकि खुदा जो है वो हमसे मोहब्बत करता है। ये नहीं है कि यानी ये मुझे मिलनी चाहिए, नहीं, ये खुदा के फजल की वजह से मुझे मिलती है। क्योंकि खुदा का जो फजल है मुझ में, यानी जो अगर खुदा जो मुझे फजल देना चाहता है, उसकी एक रिक्वायरमेंट है, जो उसका एक फजल ये है कि खुदा जो है वो मुझे चाहता है कि मैं निजात हासिल करूं। और जब मैं निजात हासिल करूंगा तो क्या होगा? जो पीछे वाले हैं, जो पहले आए थे वो पीछे रह जाएंगे और जो बाद में आए हैं वो अव्वल हो जाएंगे। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 8वीं और 9वीं आयत में क्या कहता है? हवाला देते हुए वो क्या कह रहे हैं? यहाँ पर 8वीं आयत को पढ़ते हैं हम। और सबसे पीछे मुझे भी दिखाई दिया जो गोया अधूरे दिनों का पैदा हुआ है। दरअसल मैं रसूलों में सबसे छोटा हूँ और इस लायक नहीं कि रसूल कहलाऊं, इस वास्ते कि मैंने खुदा की कलीसिया को इज़्ज़ा दी थी। मगर मैं जो कुछ हूँ खुदा के फजल से हूँ और उसका फजल मुझ पर बेफ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि मैंने उन सब से ज़्यादा मेहनत की है। और ये मेरी तरफ से नहीं हुई बल्कि खुदा के उस फजल से हुई जो मुझ पर है। खुदा का फजल जो है वह ज़रूरी है। खुदा हमें फजल बख्शता है कि हम खुदा के साथ दाखिल हो सके। हम जो खुदा ने हमारे लिए निजात तैयार की हुई है, हम उस निजात में कदम रख सकें। क्योंकि जो यहूदी थे उन्होंने नहीं किया। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल रोमियो के नाम खत उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत में उन्होंने नहीं किया। मगर जो बाद में आए, हम मसीह जो हैं, जो हमने मसीह को कबूल किया, हमने खुदा की निजात का तजर्बा करना है, हमने खुदा की निजात को हासिल करना है, हमने खुदा की निजात के लिए अपने आप को, अपने दिलों को खुला रखना है कि खुदा का फजल जो है वो हम में काम करे। आए मेरे साथ हवाला को खोलें, रोमियो के नाम खत उसका 11वां बाब और उसकी 11वीं आयत। यहाँ पर खुदा का बंदा क्या कहता है? बस मैं कहता हूँ कि उन्होंने
ऐसी ठोकर खाई कि गिर पड़े, हरगिज़ नहीं, मगर उनके गिरने का सबब से गैर कौमों को निजात मिली है, ताकि उन्हें उनसे गैरत आए। गैर कौमों को निजात मिली है, यानी जो खुदा ने उन्हें फजल दिया था उस फजल से महरूम हुए। किस वजह से? क्योंकि बार बार वो बुत परस्ती की तरफ जाते थे, बार बार जो है वो जाके कहते थे कि जी हम खुदा हमारे दरमियान नहीं है। खुदा हमारे दरमियान है, इसलिए पाकिस्तान की जो आज हमने तमसील पढ़ी है, खुदा हमें कहता है कि यानी तुम ये ना कहो कि मैंने ये काम किया है, मैंने वो किया है, उस दौलतमंद नौजवान की तरह कि जी मुझे क्या नेकी करूं कि मैं अपने पैसा लगाऊं, मैं अपना ये करूं वो करूं जिससे मुझे निजात मिले। नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह आज के जो हम नतीजा निकाल सकते हैं वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह चाहते हैं कि हम सुई के नाके से जिस तरह ऊंट गुजरता है, हम बिल्कुल वैसे, यानी मैंने आपको उस दिन बताया था कि सुई जो है वो छोटा दरवाज़ा होता है, छोटा दरवाज़ा जहाँ पर ऊंट जो है वो घुटने टेक कर अंदर दाखिल होता है। तो इसी तरह खुदा चाहता है कि हम उसके फजल के लिए, उसके रहमत के लिए, उसके रहम के लिए अपने आप को हमेशा खुला रखें, अपने आप को इस काबिल करें कि खुदा हमें अपना फजल जाहिर करे। आए खुदावन के फजल के लिए जो उसने हर एक के लिए बराबर ठहराया है, हर एक के लिए, पहले के लिए, आखिर के लिए, जो दरमियान में आए उनके लिए, सब के लिए एक बराबर फजल। आए उस फजल के लिए खुदा का शुक्र करें जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में, हमारे घराने में, हमारे रिश्तेदारों में वो फजल जो है वो ठहराया हुआ है। आज भी जब हम खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो ये एक फ़ज़ल है, क्योंकि फ़ज़ल के बगैर हम इकरार नहीं कर सकते कि खुदावंद यीशु मसीह हमारा खुदा है। फिर इसके अलावा खुदा ने जो पिछले थे, यानी जो सबसे पहले बुलाए गए थे, उनको छोड़ के खुदा ने हम जैसों को चुना हुआ है। खुदा ने हमें यह फ़ज़ल बख्शा कि हम उसके खुद जिंदा बेटे का नाम ले सकें। आए उन तमाम लोगों के लिए भी दुआ करते हैं जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है कि खुदावन उनकी ज़िंदगियों में अपने फजल से उनकी तमाम बीमारी, उनकी तमाम कमज़ोरी, उनकी तमाम लाचारी को दूर करे। आए अपनी बहन के लिए जो पेशावर से उनके लिए दुआ करते हैं कि खुदावन उनकी मदद करे ताकि वो जिस मुश्किल परेशानी में है खुदावन उनकी मुश्किल परेशानी को ख़त्म करें। अपनी बहन श्रीलंका में है हमारी, उनके लिए भी दुआ करते हैं। हमारे भाई हैं नदीम बलोचिस्तान से, उनके लिए दुआ करते हैं। इसके अलावा कराची से हमारे पास बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें दुआ के लिए कहा है। फिर हमारे दोस्त हैं मिडिल ईस्ट से, उन्होंने दुआ के लिए कहा हुआ है कि प्यारा खुदावन उनके साथ हो। और इसके अलावा हर एक के साथ, आपके साथ, मेरे साथ खुदावन हमें फजल बख्शे कि हम उस मजदूर की तरह काम करें जो आखिर में आया है, और जो अव्वल भी आए, जो पहले भी आए, उस मजदूर की तरह काम करें ताकि खुदा का फजल जो है वो हमारी ज़िंदगी में काम कर सके। आए खुदावन की हजूर शुक्रगुजारी करें कि खुदावन हमें फजल बख्शे, मुकद्दसा मरियम की तरह हमें हिम्मत, अकल और दनाई दे ताकि हम खुदा के कलाम को महसूस करते हुए, खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में उतारते हुए, खुदा के कलाम को अपने साथ रखते हुए हमेशा खिदमत के लिए, जिस तरह मुकद्दसा मरियम अलैहिस्सलाम की खिदमत के लिए जाती है, इसी तरह हम भी खिदमत करने में हमेशा पहल करें, मोहब्बत में पहल करें। खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल पहला करंथियों उसका 13वां बाब और उसके 3री आयत में कि मैं अपना बदन जलाने को भी दे दूं, अगर मुझ में मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के लिए, फजल के लिए, खुदा के फजल के लिए अपने आप को हमेशा ओपन करें, खुदा के फजल को रिसीव करें ताकि खुदा जो है वो हमारी ज़िंदगी में काम कर सके। खुदावन आपको और आपके घराने को अपनी बरकत और अपनी फजाइल से माला माल करे, बाप और बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से, आमीन।